सबसे पहले मैंने बोला फेडरलिज्म। जब फेडरलिज्म जो है, ये जो टर्म है, सबसे पहले ये रिफ्लेक्ट करती है, दैट मींस आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि ये फेडरेशन जो वर्ड है ये कहां से आया, यानी कि द टर्म फेडरेशन, ये फेडरेशन जो वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है किससे? एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है फोइडस। इस फोइडस का क्या मतलब है? जिसका मतलब होता है ट्रीटी और एग्रीमेंट। मैंने आपको पहले बताया कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है, कि ये एक वर्ड है जो फेडरेशन, यहां से एक लैटिन वर्ड है जिसका क्या नाम है? फोइडस। और ये फोइडस का जो एक्चुअल तरीके से जो मीनिंग है, जिसका मतलब होता है कोई किस्म की ट्रीटी, कोई किस्म का एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट किसके बीच में है? हाँ, अब कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट, जब भी कोई ट्रीटी होती है या एग्रीमेंट होता है, मान लो कि अगर कोई स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कोई ट्रीटी होगी, कोई नेगोशिएशन होगा, कोई एग्रीमेंट होगा। आपने देखा होगा, चलो अगर हम ये तो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल वर्सेस स्टेट के कंटेक्स्ट में। जैसे मान लो कभी दो पार्टीज के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, झगड़े के लास्ट में आफ्टर ऑल क्या है सोल्यूशन? अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? नेगोशिएशन ही है। चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, फाइनली क्या होता है? नेगोशिएशन ही होती है। ऐसा हाँ चलता रहता है। कहने का मतलब है, अगर लड़ाइयां होती रहती हैं, कितने वार्स हमने देखी, कितना भी सारा कुछ देखा, अगर हम, वो तो बड़े लेवल की बात होगी। अगर हम अपने लोकल लाइफ में भी देखें, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, हमने देखा अगर किसी के साथ कुछ भी हो जाता है, तो कहने का मतलब है आफ्टर ऑल क्या होता है? एग्रीमेंट ही होता है ना, एक नेगोशिएशन ही होती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फेडरलिज्म का। अब फेडरलिज्म का जो सबसे तरीके से क्या मतलब है, जिसको बोला जाता है, इट इज ए division of powers between the central government and state government। हमने बोला एक पावर को क्या किया, हमने डिवाइड किया है। क्या किया? पावर को डिवाइड। किसके बीच में? एक सेंटर के बीच में और दूसरा स्टेट के बीच में। अब यहां पर जो है, कहने का जो मतलब है, जो अमेरिका है, यूएसए, यूएसए को क्या माना जाता है? ओल्डेस्ट फेडरेशन ऑफ द वर्ल्ड। बड़ी बार पूछ सकते हैं ये। अमेरिका जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, इसको माना जाता है ओल्डेस्ट फेडरेशन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसने फॉलो किया था जो अमेरिकन रेवोल्यूशन फॉलोइंग द ईयर ऑफ द 1787। कौन सा रेवोल्यूशन था? फॉलोड द, क्योंकि हर कंट्री में एक रेवोल्यूशन आया। अमेरिकन, ज्यादा आपने उसमें नहीं जाना, चलो हम थोड़ा सा बता देते हैं। 1787। आप कहने का जो मतलब है कि यूएसए जो है, बड़ी बार पूछा जाता है कि सबसे वर्ल्ड में जो पुरानी और जो ओल्डेस्ट फेडरेशन है वो कौन सी है? आपकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और सबसे पहले एक चीज और जो यहां पर मैं बताना भूल गया, यहां पर हम लिख सकते हैं कि इस फेडरेशन को डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है, यानी कि दिस टर्म फेडरेशन इज नोन बाय द सम डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। जैसे कि यूएस में इसको क्या बोला जाता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसको बोला जाता है स्टेट, ठीक है। कनाडा में इसको क्या बोला जाता है? प्रोविंसेस। और इसको रिपब्लिक बोला जाता है कहां पर? आपके रशिया में। कैंटन इसको बोला जाता है कहां पर? आपके स्विट्जरलैंड में। So that means these are the some different names of this federation in the case of the USA। क्योंकि यूएसए की अगर हम बात करें, क्योंकि आपने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, थोड़ा सा ऐसे वर्बली बता देता हूं कि यूएसए की ओरिजिनली कितनी स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स हैं। ओरिजिनली सॉरी, प्रेजेंटली कितनी है? 50 स्टेट्स हैं।
ओरिजिनली जब भी हम बात करेंगे, लेकिन चलो आपको ज्यादा उतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना याद रखो आप कि हमने बोला कि फेडरेशन होता क्या है, फेडरेशन को डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है, फेडरेशन वर्ड कहां से आया, इसका एक्चुअल तरीके से मतलब क्या है, यूएसए को ओल्डेस्ट फेडरेशन माना जाता है। उसके बाद आता आपका कनाडा, कनाडा भी क्या है, इसको यहां पर भी आपकी एक फेडरेशन। और इंडिया के कंटेक्स्ट में जब भी हम बात करते हैं तो इंडिया ने किस सिस्टम को, बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने किस सिस्टम को फॉलो किया है, क्या अमेरिकन कंसेप्ट को फॉलो किया है कि कनाडियन कंसेप्ट को फॉलो किया है? इंडिया ने किया है किस सिस्टम को, कैनेडियन को। क्यों? इसके पीछे भी रीजन है। वो रीजन क्या है? क्योंकि कनाडा में माना जाता है जो आपका सेंटर है वो क्या है, आपका एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है। India followed the system of this Canadian Federation, but overall we can say that the oldest federation of the world, that was the United States of America. But in the case of the India, that means India also followed the pattern of this Canadian Federation. Why we have felt the need to follow the Canadian Federation? Because it means that there is also a strong center. क्या है सेंटर? क्या है? स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको भी बताया कि सेंटर जो है सभी स्टेट्स के ऊपर किसका डोमिनेंस है, सेंटर का। तो इस वजह से हमने किसको फॉलो किया, कैनेडियन फेडरेशन को। समझ रहे मेरी बात? मेरे क्या, आपने सिर्फ इतना याद रखना, आप छोड़ो इस चीज को, सिर्फ ये पॉइंट याद रखना कि यूएसए जो है ओल्डेस्ट फेडरेशन है, नंबर 1। आप बोलोगे कि कनाडा में भी क्या है, फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि यहां से इंडिया ने भी किस सिस्टम को फॉलो किया है, कैनेडियन फेडरेशन को। क्यों किया फॉलो? क्योंकि कनाडा का जो है वहां पर क्या है, सुपरमेसी किसकी है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की। यहां तक क्लियर हो गया? फिर हमने बोला, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी एक फ्रेज दिया था कि ये जो फेडरेशन है, फेडरेशन का मतलब ये नहीं है कि मतलब जैसे आपका आर्टिकल फर्स्ट, जो आपका आर्टिकल फर्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है इंडिया जो है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। मतलब जितनी भी जो स्टेट्स हैं उन सब का क्लब क्या है आपका, इंडिया। तो यहां पर ये भी बोला जाता है, ये कोई एग्रीमेंट है नहीं है कि हम दोनों ने क्या किया, एग्रीमेंट किया सेंटर ने और स्टेट से, और स्टेट के पास ये राइट नहीं है, नो स्टेट्स हैव द पावर टू सीड फ्रॉम द यूनियन, कि वो सेंटर से अलग नहीं हो सकती है। तो चलो आपने इस चीज को नहीं समझना था क्योंकि आपके लिए ज्यादा डिटेल मिल जाएगा। यहां पर सबको क्लियर हो गया कि फेडरेशन होता क्या है? फेडरेशन का जो क्लियरली तरीके से मतलब है, दैट मींस दिस एंड दिस, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब यहां तक आप इसको रखेंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको इन चीजों के बाद और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसमें क्या चीज है ओरिजिनली, वो आपको याद रखनी है। अब सुनिए जरा, यहां पर मैंने लिखा कि डिवीजन ऑफ पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, और ये बेस्ड है कितनी लिस्टों पर, इट इज बेस्ड ऑन, ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पहले भी लिखा है, 3 लिस्ट पर। उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहले इस पर क्वेश्चन आ सकता है यूनियन लिस्ट, जिसको बोलते हैं यानी कि आपका सेंट्रल। यूनियन का मतलब ही होता है क्या, सेंट्रल। दूसरा होता है आपका स्टेट, तीसरा रहता है आपका कॉन्करेंट। इसमें जो है प्रेजेंटली आज हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली कितने थे, 97। और स्टेट का मतलब होता है जहां पर स्पेशली जो स्टेट डील करती है। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 61। ओरिजिनली कितने थे, 66। और यहां पर हमारे पास कितने हैं, ये पहले कॉन्करेंट का मतलब होता है जहां पर बोथ सेंटर एंड स्टेट। यहां पर कितने सब्जेक्ट हैं, यहां पर है 52 और ये कितने थे, 47। यानी कि these are the 3 kinds of the list which are enumerated in the federation, because it is a division of the power between the central government and the state government.
तो इसमें आपको ये बताया मैंने कि यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होता है,